जिसका हम दशम स्कंद पढ़ रहे हैं। आज हम 19वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत पर प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्य एव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये भगवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं नम्याकाचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम कुमर्थो महाम्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, जो कि
भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रफुल्लित मुखमंडल के समान है, उसका आज हम 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में 18वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हम कृष्ण लीलाएं पढ़ रहे हैं और इससे पहले तो दिवाली होली का प्रीमियम था, उससे पहले हमने कौन सी लीला पढ़ी थी, किसी को याद है? अठारहवें अध्याय में सुर का वध पढ़ा था। बलराम जी ने जो उसका वध किया था उसके विषय में हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, प्रलंबासुर का वध करने के बाद सब बहुत खुश हो गए और सब, क्योंकि इतना बड़ा राक्षस था, वो टीम में आ गया था, उनका एक गोप बनकर आया था, बलराम जी को अपने ऊपर बिठाया था और बलराम जी को ऊपर बिठा के जा रहा था और फिर बहुत आगे निकल गया था और फिर बलराम, ये सब याद है ना? पिछली दफा ये वाला कथा पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारे गोप ग्वाल बहुत ज्यादा खुश हुए, आनंदित हुए और वो सब गाते हुए नाचते हुए कृष्ण को, अब कृष्ण ने इतनी बड़ी विजय थी, विक्ट्री थी, तो कृष्ण को उठा के घूम रहे थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घूमते घूमते वो आगे निकल गए और खेलते हुए जैसे ग्वाल बाल एक साइड पर आगे निकल रहे थे तो गैया जो थी वो दूसरी साइड पे आ गई, क्योंकि वो अपने खेल में ज्यादा मगन हो गए। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी शुरू कर रहे हैं नई लीला को। अब क्या है, कृष्ण लीला में हर एक मील के बाद या उससे पहले एक राक्षस का वध होता है। एक राक्षस ब्रेकफास्ट से पहले, एक राक्षस जो है ना लंच से पहले और एक राक्षस जो है वो जाने से पहले, अभी संध्या के टाइम पर। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान की लीलाओं में सारे गोप ग्वाल इतने ज्यादा मग्न हो जाते थे कि उनको मील टाइम याद ही नहीं रहता था। उनको याद ही नहीं रहता था कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है या लंच का टाइम हो गया। तो क्या भगवान बोलते थे, अभी एक असुर आएगा, उसके साथ फाइटिंग होगी, तो सबको लगेगा अभी कृष्ण थक गया, इसको बैठ के थोड़ा खिला दो। तो भगवान क्या करते थे, मतलब पता था ना अभी ब्रेकफास्ट होने वाला है, उससे पहले ये राक्षस आ जाता था। अब क्या हुआ कि जैसे ही सारे गोप ग्वाल जो है वो खेल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्रीड़ा सत्येषु गोपीषु तद्गावो दूरचारिणी सवेरां चरन्त्यो विवशु तृणलोभेन गह्वरम्। क्रीड़ा सत्ते गोपेशु, क्रीड़ा सत्ते यानी गोप ग्वाल जो है वो कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने में यानी खेल कूद में और एंजॉय करने में मगन हो गए। और उस समय तद गावो दूरचारिणी, फिर गैयों ने देखा अभी कोई हमको देखने वाला तो है नहीं, तो दूरचारिणी बहुत दूर चली गई। गैया वैसे जो है वो भगवान से दूर जाती नहीं है। गैयों का क्या है, वो बस कृष्ण को ही देखती रहती है। जिधर कृष्ण जाएंगे ना उधर देखेंगे, इधर कृष्ण जाएंगे उधर देखेंगे, उधर कृष्ण। लेकिन अभी क्योंकि कृष्ण को लीला करनी है, तो कृष्ण जो है जब कोई लीला करनी होती है ना, तो प्रकृति जो है वो उस लीला के अनुकूल बना देती है। सारी प्रकृति जो है उसके अनुकूल बन जाती है और कृष्ण के साथ जो गौवे गोप ग्वाल होते हैं वो भी उसमें सहायता करते हैं, क्योंकि अब भगवान की लीला है तो उसमें वो भी सहायता करते हैं। तो गैयों ने देखा कि अब कृष्ण को एक नई लीला करनी है, तो दूरचारिणी गैया दूर जाती हैं और स्वयं चरन्त्य विवशु, स्वयं चरन्त्य और खुद स्वच्छंद गति से मतलब स्वतंत्र हो गई। अब गोप क्या कर रहे थे, गोप ग्वाल सारे क्या कर रहे थे, खेलने में मस्त थे। तो वो उनको लगा अब हम आजाद हैं, तो आजादी के साथ वो एक बहुत ही तृण लोभेन गह्वरम, तृण लोभेन मतलब घास खाने के लोभ से, गह्वरम एक अलग से दूर एक वन था जिसको लग रहा था कि बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर हरी हरी घास है, तो उसके लोभ में वो गैया जो है वो उधर जाने लगी। और जैसे ही वो उधर जाने लगी, आगे कहते हैं, अजागावो महेश्वश्च निर्विशन्त्यो वनात्वहम् ईशी काटवी निर्विवशो क्रन्दन्त्या दावतर्षिका। क्या हुआ, अजा गावो महर्षिश्च, अजा कहते हैं बकरी को,
गावों कहते हैं गायों को, महिष्य कहते हैं भैंस को। तो उनके साथ खाली गैया नहीं थी, बकरियां भी थी, भैंसे भी थी और गायियां भी थी। वो सब आगे जा रही हैं और आगे जाते जाते जैसे उन्होंने देखा वहां पर अच्छी घास है तो वहां जाती हैं, फिर दूसरे वन में देखा नहीं वहां पर अच्छी घास है तो सब उधर जाती हैं। और वो बच्चे सारा खेल रहे हैं। निर्विशंत्यो वनाद वनम, एक वन से दूसरे वन में आगे चली जाती। अब वन कैसा है, एक वन जो है ना ऐसा होता है जो गैयों के साथ बच्चे होते हैं तो उनको बिल्कुल थोड़ा आगे जाने देते हैं, लेकिन अभी तो गैयों के साथ कोई था नहीं, तो गैया हैं तो जिधर जिधर उनको घास दिख रही वो आगे जा रहे हैं। और फिर एक ऐसे वन में चली गई जिसको कहा गया है कि वो मूंछ का जंगल है, ईशी काटवी, यानी कि वो मूंछ का जंगल है। और वैसे तो घास छोटी छोटी होती है ना, लेकिन अभी घास इतनी लंबी लंबी है वहां पर, इतनी लंबी लंबी कि वहां पर जाकर गैया जो है वो घास के अंदर छिप गई। और क्योंकि ग्वालों की भी हाइट इतनी बड़ी नहीं है, छोटे छोटे ग्वाल है ना, 6 साल के 5 साल के, तो उनकी भी हाइट छोटी है, गैया भी घास के अंदर छुप गई। अब एक दूसरे को देख नहीं सक रही, ना गैया ग्वालों को देख सक रही है, ना ग्वाले गैया को देख सक रही हैं। तो ईशी काटवी निर्विवशु क्रंदन्त्यो दावतर्शिता, और वहां पर दावतर्शिता ऐसा लग रहा था, उनको ऐसा लगा कि हम तो जंगल में आ गए हैं, लेकिन जंगल में कहीं पर बहुत ही तेज दावाग्नि लगी हुई है। दावाग्नि लगी हुई है, उसकी तपिश आ रही है, और उसकी तपिश के कारण ये जो गैया हैं वो सब तर्शिता, प्यास भी उनको लग रही है, क्योंकि घर भी इतनी तेज हो रही है, प्यास भी लग रही है, ग्वाले भी नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण क्रंदन्त्यो, वो चिल्ला रही है, गाय अपनी आवाज में रंभा कर चिल्ला रही हैं कि हमको दिख नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट हमारी आवाज तो सुन लेंगे ना, कृष्ण आवाज सुनेंगे तो हमें बचाने के लिए आएंगे। अब वो तो बहुत दूर निकल गई थी, ग्वाले यहाँ खेल रहे थे, गैया तो बहुत दूर निकल रही थी। तो अब जैसे ही आवाज आने लगी तो उनको लगा अरे गैया कहाँ गई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते पश्यन्त पशून् गोपा कृष्णरामादयस्तदा जातानुतापान विदुर विचिन्वन्तो गवां गति। ते अपश्यन्ति पशून् गोपा, ते अपश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, अपश्यन्ति मतलब नहीं देखा। किसने? पशुओं को, पशुओं को नहीं देखा। किसने? गोपा, गोपों ने जब ग्वाल थे उन्होंने ढूंढा, अरे हमारे पशु तो है ही नहीं। तो कृष्ण रामादयस्तथा, तो कृष्ण और राम, बलराम जी और कृष्ण और सारे जो गोपाल थे वो बस चिंतित हो गए, और चिंतित होकर जातानुतापा, पश्चाताप करने लगे। अरे हमारे गैया तो हम लेके आए थे गैयों को चराने के लिए, और हमने खेल खेल में गैयों को ना जाने कहाँ कर दी। तो इतना ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, पश्चाताप न विदुर और विचिन्वन्तो गवागति, वो ढूंढ रहे थे, आवाज आ रही थी, कहाँ से आवाज आ रही पता नहीं चल रहा था, क्योंकि घास बहुत बड़ी बड़ी थी और मूंछ का जंगल था, तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे खो गई है। तो उनको इतना दुख हो रहा था, सोच रहे थे कि अब हम उनको कैसे ढूंढे। तो सुखदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर लिखा है, मतलब इतनी छोटी छोटी बात को भी सुखदेव गोस्वामी इतना डिटेल से, इतना सुंदरता से लिखते हैं कि ग्वालों ने सोचा अब हम गैयों को ढूंढेंगे कैसे, तो उनके पास तो कोई और रास्ता नहीं था। तो वहां पर जो घास थी ना, घास के ऊपर देख रहे थे खुर के निशान, के गैयों के खुर के निशान है, और दांतों से, क्योंकि गैया तो घास खाती खाती जा रही थी, आगे आगे जा रही है वहां से घास, तो दांतों से जो कुछ घास निकली हुई थी तो उसको देख रहे थे, दांतों और खुरों से कटी हुई घास को देखे, हाँ यहाँ से गए होंगे, खुरों के निशान होंगे, बोले हाँ यहाँ से गए होंगे, पैरों के कदमों के निशान थे। तो इस तरह से सारे गोपवाल जो है वो उनके चिन्ह ढूंढ रहे थे, मतलब निशान ढूंढ रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तृणस्तत् खुरदच्छिन्नैः गोष्वपदैः अंकितैर्गवां मार्गमन् वगमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसा
तो उस गैयों के खुरों को ढूंढ रहे हैं। तृण जो है, खुरत छिन्न यानी खुर के द्वारा जो घास कुचली हुई है उसको देख रहे थे। तृण जो खाए हुए हैं उसको देख रहे हैं। अंकिता यानी उस पे जो चिन्ह लगे हुए हैं उसको देख रहे हैं। मार्गम अन्वन्न सर्वे, और सारे रास्ते में वो ढूंढ रहे हैं। नष्टा जीव्या विचेतसा, और अपनी गैयों को कैसे ढूंढ रहे हैं, इतने अत्यधिक चिंतित हैं कि उनको विचेतसा मतलब इतने ज्यादा चिंतित हैं जैसा कि नष्टा जीविका, कि हमारी जो जीविका है, अब उनका गोधन ही तो उनकी जीविका है। गोपालों के लिए गोधन ही जीवन है। और समझो वो जब नहीं मिल रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जीवन ही पूरा नष्ट हो गया है। नष्टा जीव्या विचेतसा, और उसके बाद वो जोर जोर से क्रंदन कर रही थी। गैया भी क्रंदन कर रही हैं और गोपाल भी क्रंदन कर रहे हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुञ्जाटव्यां पृष्ठमार्ग क्रन्दमानं स्वगोधन संप्राप्य तृष्णिता शान्ता ततस्ते वर्तयन्, यानी कि मुञ्जाटव्या पृष्ठमार्ग, उस घनघोर वन में, ये मुंज का वन था, वो इतना घनघोर था, और उस घनघोर वन में क्रंदमानं स्वगोधनम, सारे गोधन है, गैया है, वो भी क्रंदन कर रही हैं, और जो गोप है वो भी संप्राप्य तृष्णिता, वो इतने थके हुए थे, गैयों को ढूंढ रहे थे, प्यास भी लग रही थी, थके हुए भी थे, और उसके साथ ततस्ते सन्न वर्तयन, यानी वो सोच रहे थे कि अब हम कैसे उनको ढूंढे। वो ढूंढते उन सबों को ढूंढते आखिर, क्योंकि वो जो रास्ता था ना जहाँ से उन्होंने देखा था कि यहाँ से आए, यहाँ से गई होंगी, यहाँ से ढूंढते आखिर उनको मिल गई। और जैसे उनको गैया मिल गई तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर कृष्ण को बोला, कृष्णा मिल गई, गैया मिल गई, और बहुत खुश हुए। गैयों को लेकर अब वो घर के रास्ते सन्यवर्तयन, घर के रास्ते जा रहे थे, और जाते हुए कृष्ण जो है, अब क्योंकि एक दो गैया नहीं थी, बहुत सारी गैया थी, कृष्ण ने कहा ठीक है, अब यहाँ से गैया आएंगी तो मैं क्या करता हूँ, ता आहुत्या भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाना निंदनम श्रुत्वा प्रतीनेदु प्रहर्षिताम् ताम् आहूतया भगवता, यानी कृष्ण क्या करते हैं, अब उन सबको पुकार रहे हैं। कैसे पुकार रहे हैं, मेघ गंभीरया गिरा, मेघ जिस तरह से बादल गरजते हैं ना, उस तरह से गरजते हुए बादल की तरह भगवान उनको बुला रहे हैं। और कैसे बुला रहे हैं, स्वनामना निनंदम, स्वनामना। कृष्ण ने क्या किया था, अभी 9 लाख गैया हैं, हम सोच सकते हैं कृष्ण की 9 लाख गैया हैं, और बहुत सारे जो गोप वाले उनकी अलग अलग गैया, और कृष्ण को सबके नाम पता थे, हर एक गाय का नाम पता था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ लेकर जाते थे फिर कुछ छोड़ के आ जाते थे, सारी काउंट करके नाम लेकर कृष्ण पुकारते। कृष्ण किसी का नाम भूरी रखते, किसी का श्यामा रखते, किसी का कजरी रखते, किसी का गौरी रखते, तो सबको नाम बुला के सारी गैयों को इकट्ठा किया, और स्वनामना निंदनम श्रुत्वा। और गैया इतना खुश होती थी जब कृष्ण, हम लोगों को अगर कृष्ण नाम से पुकारे तो कितना अच्छा लगे ना, यहाँ पे भगवान बोलते कोई का भी नाम पुकारते, तो गैया को उस समय इतना अच्छा लगता था कि कृष्ण हमारा नाम पुकार रहे हैं। स्वनामना निनदम श्रुत्वा, कान में जैसे ऐसा लगता था जैसे बस मिस्री भूल गई है, और प्रतिनेदु प्रहर्षिता, और जैसे ही उसका नाम आता था वो भी मतलब कृष्ण के नाम सुनकर गैया भी रंभाती थी, जैसे टीचर पुकारती है फिर कैसे बोलते हैं प्रेजेंट टीचर, तो कृष्ण का जैसे ही उस गैया का नाम पुकारते थे वो भी अपनी आवाज में रंभाती थी, हाँ कृष्ण मैं आ रही हूँ, वो उसका नाम पुकारते, कृष्ण वो भी बोलती थी हाँ मैं आ रही हूँ। इस तरह से सारी गैया जो है, जैसे ही कृष्ण पुकारते थे ना, वैसे दौड़ती सारी गैया उसके पास आ रही थी, तो सारे ग्वाल भी खुश हो गए कि हाँ सारी गैया भी मिल गई। और सारी गैया जैसे आ रही थी
तो ऐसे पहले से पता चल रहा था कहीं ना कहीं अग्नि लगी हुई है, वो तपिश आ रही थी। तो जैसे ही गैया आ रही थी, गैया बहुत दूर थी और कृष्ण पुकार रहे थे तो उनको उनके पास आ रही थी। तो आगे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, तत समन्ता धवधूमकेतु यदृच्छयाभूत् क्षयकृत्वनोकसां समीरितः सारथिनोल्बणोन्मुखः विलेलिहानं स्थिरजङ्गमान् महान् ततः समन्तान् धवधूमकेतु। उस समय चारों ओर से धूमकेतु मतलब अग्नि जो उधर से आ रही थी, गैया इधर से आ रही थी, अग्नि उधर से। अब वन की अग्नि कैसे होती है, एक जगह पर नहीं होती है, वो फैलती जाती है। जैसे लगी है ना, मतलब एक जगह पर लगी है तो ऐसे जैसे दरिया की लहरें होती है ना समुद्र की, इस तरह से अग्नि फैलती, तो उधर से अग्नि फैलती हुई उस तरफ आ गई। और जैसे ही गैया आगे आई तो अग्नि उनके पास आ गई। तो उन्होंने जब देखा तत समन्ता धव धूम्रकेतु, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी खतरनाक भयंकर अग्नि थी कि यहाँ पर लिखा यदृच्छयाभूत् क्षयकृत्वनोकसां, ऐसा लग रहा था कि ये अग्नि जो है वो समस्त मनोकसां के जो सारे वन के अंदर प्राणी हैं, चाहे वो पशु हैं या पक्षी हैं या वृक्ष हैं, जो चर हैं अचर हैं, उन सबको निगलने के लिए आ रही। जैसे जोर से वो अग्नि आ रही थी और ऐसा लग रहा था सबको खा जाएगी वो अग्नि। तो समीरिता सारथिनो बलमुखा, समीरिता जो हवा थी ना वो उसको सहायता कर रही थी, हवा के रथ पे सवार होकर। यहाँ पर लिखा है समीरिता सारथी, समीर यानी उस जैसे सारथी कैसे रथ को चलाता है, फिर रथ कितना जोर से चलता है, तो उसी तरह से हवा के रथ पर सवार होकर ये अग्नि, भयानक अग्नि की चिंगारियां ऐसे आगे आ रही थी। और चारों ओर जो वन था जहाँ पर गोप ग्वाल थे, गैया थी, वो सारा वन जो है वो अग्नि की लिफ्टों से, अग्नि की चिंगारियों से बिल्कुल मतलब भभकने लगा और प्रज्वलित हो गई अग्नि जो है। और इस तरह से विलेलिहानं स्थिरजंगमान् महान्, और जितने भी जंग, स्थिर जंग यानी चर और अचर जितने भी जीव थे, विलेलिहान यानी अग्नि अपने लंबी सी जबान करके उसको सबको खा रही थी, चाट रही थी। विलेलिहान ऐसा लग रहा था सारी गैया भी अब मर जाएंगी, सारे गोप ग्वाल भी मर जाएंगे, क्योंकि एकदम भयंकर अग्नि वहां से आ रही है। अब सारे गोप ग्वाल इतने ज्यादा गैयों के मिलने से प्रसन्न हुए और अग्नि के भयंकर लपटों में अब तो लगा कि सब मर जाएंगे। तो सब इतने ज्यादा दुखी हो गए, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अग्नि का जो समुद्र आ रहा है, उसको जो हवा के रथ पे सवार होकर लंबी सी जबान लेकर जो अग्नि सबको खाने के लिए आ रही है, उसका हम करेंगे क्या। तो इतनी भयंकर अग्नि का आक्रमण होते देखा तो सारे गोपगाल परेशान हो गए। और तमापतन्तं परितोदवान्नं गोपांशगाव प्रसमीक्ष्य भीताम् उच्छ्रुष्य कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिमृत्युभयार्दिता जना तमापतन्तं परितोदवान्नं। इस तरह से भयंकर अग्नि जैसे ही उन्होंने अपनी ओर से आती हुई देखी, गोपाशगाव प्रसमीक्ष भीता, सारे जितने भी गोप और ग्वाल थे वो सब भयभीत हो गए। तो यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो गोप ग्वालों के पास ही अग्नि है। हम भी जिस संसार में रहते हैं ना, उस संसार में भी धावाग्नि लगी हुई है। ये संसार जो है, जैसे हम रोजाना सुबह को गाते हैं ना मंगल आरती में, संसार धावानल निधरो, तो ये संसार भी धावानल की तरह है। जिस तरह से वो अग्नि लग रहा था, तो लग रही थी ना कि सबको चाट कर खा जाएगी, उसी तरह ये संसार जो है, जन्म मरण का चक्कर भी हम लोगों को ना जाने कितने जन्मों से
खाया जा रहा है। और अब जो ये गोपवाल जिस तरह से उस अग्नि से सुरक्षित रहेंगे, उसी तरह से हमारा कर्तव्य है कि हम भी भगवान को पुकारें। वो क्या करते हैं? ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना। जब तक कोई जीव भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी की शरण में नहीं जाता है, तब तक वो इस भयानक अग्नि से नहीं बच सकता। और उच्चुष्ट, उन्हें पुकारना पड़ेगा। जब हम पुकारेंगे ना, तभी भगवान आएंगे रक्षा करने के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव को भगवान को सदैव पुकारते रहना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कैसे पुकारना चाहिए, यहाँ पर ये भी बताया गया है। पुकारते समय हमको तो सोते सोते भी भगवान मिल जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन कैसे पुकारना चाहिए? यथा हरि मृत्यु भयार्दिता जना। जैसे मृत्यु के भय से जीव भगवान की शरण में जाता है। हर वक्त जब नाम पुकारे ना, जब माला करें, तभी हमें ऐसा लगना चाहिए कि भयंकर अग्नि अब हमें अपने मुख से खाने वाली है, हमें निगलने वाली है। और कृष्ण, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा सकता, अब आप ही बचाओ। तो हर वक्त अपने आप को इस तरह से संकट में ही सोचना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। ये संसार में जीव कभी सुरक्षित रह नहीं सकता। हम सब इस दावाग्नि में झुलस रहे हैं। तो उसी तरह से पुकारना चाहिए जिस तरह से ये गोपबाल भगवान को पुकार रहे हैं। और कैसे कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मोघ विक्रम, दावाग्निना दह्यमाना प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ। कृष्ण कृष्ण महावीर, हे कृष्ण आप तो कितने महावीर हो। कृष्ण भी छोटे से हैं, 6 साल के हैं, लेकिन उन्होंने इतने वीरतापूर्ण कार्य किए हैं कि सारे ग्वाल वालों को पता है कि अगर कोई सुरक्षा हमें प्रदान कर सकता है, यदि कोई बचा सकता है, तो ये कृष्ण ही है। तो कृष्ण कृष्ण महावीर, आप तो कितने बड़े महावीर हो। हे रामा मोघ विक्रमा, हे राम, हे बलराम जी, मोघ विक्रम, अमोघ है आपका जो विक्रम है, आपके जो पराक्रम है, उससे तो कोई नहीं बच सकता। और कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा भयंकर खतरा नहीं है जिससे आप हमें नहीं बता सकते। इसलिए दावाग्निना दह्यमाना, ये जो भड़कती हुई अग्नि हमारे ऊपर आ रही है, तो हमारे पास और तो कोई शरणागति हम किसी के नहीं हो सकते। प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ, कृपा करके हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तो हर रोज इस तरह से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। आप सब बोलिए, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मोघ विक्रमा, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मोघ विक्रमा, दावाग्निना दह्यमानान्, दावाग्निनां दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ। हे कृष्ण, आप महावीर हो। हे बलराम, आपका पराक्रम असीम है। हम इस भड़कती हुई अग्नि में झुलस रहे हैं, हम आपकी शरण में आ गए हैं, कृपया अब आप हमें बचा लीजिए। और इसके बाद कहते हैं कि हम सब तो आपके मित्र हैं ना, और आपके होते हुए यदि आपके मित्र को कुछ हो गया तो फिर आप कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आपके होते हुए आपके मित्रों को कुछ हो। नूनम तद बांधवा कृष्ण न चाहन्त्यवासितुम। नूनम तम यानी कि हे, अवश्य ही हम आपके बांधवा हैं, हम आपके मित्र हैं। हे कृष्ण, न चारहन्त्य, हमें पता है
कि आप हमें कभी भी नष्ट होने नहीं दोगे, अवसादितो, नष्ट होने के लिए आप हमें कभी भी नहीं छोड़ोगे। वयम ही सर्वधर्मज्ञ, आप तो समस्त धर्म के जानने वाले हो, आप तो धर्मज्ञ हो, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हमने आपको अपने स्वामी के स्वरूप में स्वीकार किया है। त्वन्नाथास त्वत्परायण, आप हमारे नाथ हो, हम आपकी शरण में हैं और शरणागत की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है। ये तो आपने ही कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें अवश्य बचा लो। तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें झुलसती हुई अग्नि से बचाकर अपने चरणों की शरण में दे दो। और ये भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, भगवान तो कितनी सरलता से बचाते हैं। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सारे गैया और गोपवार बहुत ज्यादा भयभीत हो गए इस अग्नि के कारण, तो फिर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच वचो निशम्य कृपणम् बन्धूनां भगवान् हरि निमीलयत् माभैष्ट लोचनानीत्यभाषत। वचो निशम्य कृपणम्, वचो मतलब ये जो शब्द जब उन्होंने कृष्ण ने कृपणम ये दुखदायक शब्द सुने, किसके? बंधु नाम, अपने बंधुओं के। किसने? भगवान हरि। तो भगवान हरि जो सबके बंधु हैं, दीन बंधु बोलते ना हम लोग। जब हम दीन बन के भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान हमारा मित्र बनकर हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें हर वक्त भगवान को बताना चाहिए, हम दीन हैं और हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे बंधु हो और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें टूटने नहीं दोगे, आप हमें बिखरने नहीं दोगे, आप हमें झुलसने नहीं दोगे, आप अवश्य हमारी रक्षा करोगे। तो जैसे ही भगवान ने सुना तो फिर भगवान ने कहा, अब ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो सबने कहा, हाँ हाँ बताओ, जो बोलोगे करने के लिए तैयार हैं, खाली आप हमें बचा लो। तो भगवान कहते हैं, निमीलयता माभ्यष्ट, निमीलयता मतलब अपनी आंखों को बंद कर दो। माभ्यष्ट है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आंखें बंद कर लो बस। तो हमको क्या करना है? भयभीत नहीं होना है। भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं ना, मां शुच, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं हूँ, तो फिर आपको भयभीत होने की क्या जरूरत है? आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और फिर लोचनानीत्य भाषता, तो फिर आंखें बंद करके फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी और आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने इनको आंखें बंद करने के लिए क्यों बोला? सारे राक्षसों को आंखें खोलते खोलते मारते, और यही दावाग्नि इससे पहले 70वें अध्याय में भी लगी थी। याद है जब भगवान ने कालिया का दमन किया था, कालिया दमन करने के बाद वहीं पर सब लेट गए थे, रात को अग्नि आई थी, तो उसी समय भगवान ने एक सिप, जिस तरह से हम कोल्ड ड्रिंक का सिप करते ना, इस तरह से पी ली थी सारी। तो अभी भी भगवान पी सकते थे ना, अभी भगवान सबको आंखें बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो शुभदेव गोस्वामी यहाँ पर बोलते कि भगवान है ना, अभी सोच रहे थे कि ये अभी देखे है इतनी दफा, पहले तो कालियानाथ का देखा, फिर अग्नि को पिया, फिर प्रलंबासुर को, तो कहीं ये गोपवाल डर नहीं जाए कि कृष्ण बार बार अग्नि पिएगा तो कहीं अंदर से कुछ उसका जल वल नहीं जाए, गला नहीं जल जाए, जुबान नहीं जल। जैसे कभी कभी गर्म दूध कोई बच्चा पीता है तो कैसे बोलते हैं, मेरी जुबान जल गई, बोलते ना ऐसे गरम गरम। अब दूध तो गरम होता है, लेकिन अग्नि कितनी गरम होगी? तो इसको देखकर, क्योंकि भगवान से इतना भी ये कभी सोचना तो सही, 6 साल का बच्चा है, वो अग्नि को पी रहा है, तो जो दूसरे दोस्त होंगे उनके दिल में तो होगा ना, कहीं अंदर से जल वल नहीं जाए, कृष्ण अग्नि डाल रहा है मुंह में। तो एक तो ये कारण था। तो दूसरा ये कारण था कि पहले जब भगवान ने मट्टी खाई थी तो भी सारे ग्वालों ने जाकर यशोदा मैया से कंप्लेन की थी, और यशोदा मैया ने कृष्ण को बहुत डांटा था
तो भगवान ने सोचा कि मट्टी खाने पर जाके डांट पड़ गई, अभी मैं अग्नि पीऊंगा तो जाके क्या बोलेंगे ये यशोदा मैया को, मैया तुम्हें पता है ये क्या पीता है? बोले क्या पीता? बोला मैया ये तो अग्नि भी पी जाता है, और मैया बेचारी तो कितनी परेशान हो जाएगी। तो इसके लिए ना कृष्ण ने सोचा कि इनको दिखाना नहीं चाहिए, मैं अपने कर्तव्य करूँ ना, इन लोगों को आंखें बंद कर दी, आंखें बंद करा दी सबको। और जैसे ही उन्होंने सबने आंखें बंद की हैं तो तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्निम उल्बणम पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्रात् योगाधीशो व्यमोचनम। जैसे ही उन्होंने अग्नि बंद की तो एक ही सेकंड में तथेति मीलिताक्षेषु, जैसे ही आंखें बंद की, भगवान अग्नि मुल्बणम, अग्नि को सारी अग्नि को पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्रात्, एक ही सेकंड में सारी अग्नि को पी लिया। योगाधीश, ये भगवान जो हैं वो योगियों के भी योगी हैं। और जैसे ही भगवान ने योगेश्वर भगवान ने अपना मुख खोला तो सारी अग्नि को वो निगल गए और अग्नि जो है वो बिल्कुल शांत हो गई, सारी तपिश खत्म हो गई। और जैसे भगवान ने मुंह खोला तो भगवान की जैसे हवा जो है ना, जैसे सांस बाहर आई, उसके कारण जो सारा तपिश था ना वातावरण का, वो सारे, आजकल कैसे लू लगती है ना, गरम गरम हवाएं लगती हैं, लेकिन कृष्ण ने क्या किया था, वो सारी हवाओं को इतना स्मूथ, इतना कूल, इतना ठंडा कर दिया कि सारा वातावरण जो अभी झुलस रहा था वो ऐसा लगने लगा जैसे ठंडी ठंडी बयार बह रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ऐसा। और सारे जितने भी गोपकाल थे उनको पता ही नहीं चला हुआ क्या। जैसे उन्होंने आंखें खोल के, पुनः जब आंखें बंद करके वापस खोली तो ये देखकर वो चकित हो गए। पुनर्बाण्डीरमापनम् निशम्य विस्मिता आसन नात्मानं गाच्छमोचिता। तो उन्होंने देखा जहाँ पहले बांडीर वन में, जहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने कि वो नाचते खेलते आ रहे थे, सारी गैया दूर चली गई थी, वहां पर उन्होंने देखा तीक्ष्ण योनिल्य पुनर्बांडीर मापिता कि उसी बांडीर वन में वापस वो खड़े हुए हैं, सब गैया भी ठीक है, बड़ी बड़ी घासें हैं, सब कुछ, ना अग्नि है, ना धुआं है, ना तपश है। जैसे कभी कभी कैसे होता है, हम रात को सोते हैं तो सोने के टाइम पर एकदम ठंडा कूल वातावरण होता है, और जब सो जाते तो कभी कभी कोई बहुत भयंकर सपना देखते हैं, कोई उसमें कोई शेर भी होता है जो हमारे पीछे लग रहा होता है, वो हमको खा रहा होता है, और अचानक से जब सुबह को आंख खुलती है तो क्या कहाँ होते हैं, वहीं पर जहाँ पर हम सोए थे, वही एकदम स्मूथ, एकदम कूल वातावरण, अपने रूम में आराम से सो रहे। तो उनको भी ऐसा लगा, आंखें बंद करके खोली तो उनको लगा पता नहीं कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल पहले के जैसा बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया। और सब जो है निशम्य विस्मित आसन, ये देखकर सारे विस्मित हो गए, चकित हो गए कि कृष्ण ऐसे कर कैसे लेता है। और आत्मानम गार्चन मोचिता, और बहुत ज्यादा जैसे उनको लगा कि कृष्ण ने हमको बचा लिया है, तो उनको मन में ऐसा आने लगा कि कोई साधारण जीव कैसे हो सकता है। जब भी कोई इतना बड़ा बड़ा खतरा हमारे पास आता है और ये एक चुटकी में ये सारे खतरों को खत्म कर देता है। वैसे तो जितने भी ब्रजवासी है ना, भगवान को कभी भगवान मानते ही नहीं, भले भगवान गोवर्धन उठाए, भले भगवान अगासुर को मारे, कालिया के ऊपर नृत्य करे, भले कुछ भी करे, लेकिन उनको कभी नहीं लगता कि ये कृष्ण भगवान है। लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसा हो जाता है तो उनको ये तो लगने लगता है कि ये कोई आम लोग की तरह नहीं है, आम साधारण तो नहीं है। तो उस समय उनको ऐसा लगा, कृष्णस्य योगवीर्यं तद्योग मायानुभावितं दावाग्निरात्मनः क्षेमं वीक्ष्यते मेनिरेमरम्। उनको ऐसा लगा कृष्ण योग वीर्य,
इनको ऐसा लगा कि इसके पास ना बहुत बड़ी बड़ी योग शक्ति है। तद योग मायानुभावितम, और योग माया जो इसकी अंतरंगा शक्ति है ना, उससे प्रभावित होकर और दावाग्नि आत्मना क्षेमम, इतनी बड़ी दावाग्नि से उन्होंने हमें बचाया है। तो ऐसा लगता है वीक्ष्यते मेनिरे अमरम, ये कोई देवता होगा, लगता है कोई बहुत बड़ा देवता है और इसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और देवताओं ने बहुत सारी योग शक्ति करके, बहुत सारी योग साधना करके बहुत सारी योग शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और ये कोई साधारण नहीं। थोड़ी देर के लिए मन में ऐसा आया उनको कि ये कोई देवता है, और फिर लेकिन फिर इतना ज्यादा देर नहीं चलता, उनका ये भगवान जो है ना योग माया के द्वारा ये सारा ज्ञान धारण कर देते हैं। क्योंकि अगर ये भी उनको भगवान सोचने लगेंगे तो फिर भगवान खेलेंगे किसके साथ, वो भी उनको अल्टर में बिठा के सुबह को मंगल आरती, शाम को संध्या आरती, 3 टाइम भोजन, भगवान का तो सारा जो खेल है वो चौपट हो जाएगा ना। भगवान तो यहाँ पर आए हैं अपने मित्रों के साथ आनंद करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पर ऑल्टर में सुबह 12 बजे के आरती करके फिर बंद कर देंगे, फिर 12 से 7 बजे तक पर्दा बंद, तो भगवान बेचारे को बेजार हो जाएंगे। इसलिए सोचा कि ये वाला ये जो है ना इनका जो ज्ञान है ना वो अपनी शक्ति से हरण कर लेते हैं और भूल जाते हैं वो कि कृष्ण ने कोई चमत्कार भी किया था। और उसके बाद सारे गोपाल क्या कहते हैं, दासन निवर्त्य सायाने सह रामो जनार्दना वेरुं विरण्यं गोष्ठागाम आगाद गोपैरभिषुका गासन निवर्त्यो श्यामने, यानी कि वो सारी गैया और जितने भी बछड़े वगैरह थे सायन, अब क्योंकि संध्या का समय हो गया था तो सारे गोप वालों ने कहा सह रामो जनार्दना, हे बलराम हे जनार्दन, अब बहुत समय हो गया है, संध्या हो गई, आज बहुत करतब दिखा दिए। पहले प्रलंबासुर को मारा, फिर इतनी सारी अग्नि को पी लिया, ये सब खो गए थे। तो बहुत रोजाना का रोजाना कुछ न कुछ लफड़ा होता ही है, डेली का डेली कोई ना कोई यहाँ पर तो ना इनका कांड होता ही है। तो आज का कांड बस खत्म करो, अब संध्या हो गई है, अब घर चलते हैं, अब सारी गैया भी बच गई हैं, अग्नि भी बुझ गई है, सब बैलेंस हो गया, अब सब चलो। तो कृष्ण क्या करते हैं, अभी गोपों के साथ तो लीला हो गई, अब घर जाने के टाइम पर गोपियों के साथ लीला करनी है। तो कृष्ण क्या करते हैं, इसको सुख नहीं आता, ऐसा नहीं कि अभी थक गए हो आके आराम करूंगा, नहीं, अभी रात की लीला शुरू करेंगे। ये संध्या के पहले की लीला थी, अब संध्या के बाद की लीला। वो क्या करते हैं, वेणुं विरण्ययन्घोष्ठं, वेणु बजाना शुरू करते हैं। और ये बांसुरी एकदम अलग होती, ऐसा नहीं है जैसे अभी हम में से कोई बांसुरी बजाएगा तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको बांसुरी सुनाई देगी ना, इसकी बांसुरी अलग है। जिसको सुनाना चाहता है, घर में 4 लोग होंगे ना, जैसे एक गोपी होगी, एक गोपी का पति होगा, एक गोपी की सास होगी, 2 बच्चे होंगे, इन सबको सुनाई नहीं देगी। जिस गोपी को सुनानी ना बस खाली उसको सुना, फिर उसका काम काज बंद, कोई काम होने वाला नहीं है। वो जो काम कर रही है, ऐसे जो दही निकाल रही है वो दही निकालना बंद, बच्चे को सुला रही है वो बंद, रोटी बना रही है सब बंद, उसको बस पता है अभी मुझे बुला रहा है, बुलावा आ गया, अभी निकल रहा है सब। तो इस तरह से कृष्ण की जो बांसुरी है ना मैजिकल बांसुरी है, जिसको सुनाना है ना, तो जैसे माँ और बेटी या सास और बहू साथ में बैठे होंगे ना, बहू को सुनानी होगी, खाली बहू सुनेगी, सास को लगेगा ही नहीं इसको क्या हुआ है, ये क्यों जा रही है, उसको आवाज ही नहीं आ रही होगी। तो वेणु विरण्ययन्घोष्ठं, और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोप ग्राम लौटते हैं और ग्वाल बाल सारे जो है ना वो उसके यश का गान करते हैं। आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने ये किया, ऐसे यश गान करते हुए कृष्ण की जय करते हुए जाते हैं। और गोपियां क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण बाहर होते हैं तो पूरा दिन जो है ना वो उस रास्ते की ओर देख रहे होते हैं। और सूर्य देव को ना इतनी दफा तो
सूर्यदेव को डांटती हैं, कब तुम अस्त होगे, सुबह से निकले हो, अभी तक जा नहीं रहे हो, तुम अस्त होगे तो कृष्ण आएगा। संध्या समय होता है ना, तो सूर्य को डांटती हैं। कभी कभी क्या करती है कि कैसे संध्या हो, ये सुबह से लेकर प्रभात से लेकर संध्या का जो समय है, वो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपीनां परमानंद आसीत् गोविंद दर्शने क्षणं युग शतमिव यासां येन विना भवत्। गोपीनां परमानंद, क्योंकि गोपियों ने अब बांसुरी सुन ली तो उनको परम आनंद होने लगा। आसीत् गोविंद दर्शना, कि अब उनको गोविंद के दर्शन होने वाले हैं। और गोविंद का दर्शन नहीं होता था तब तक उनको कैसा लगा था, क्षणम युग शतम विवा, एक क्षण 1000 युग के बराबर उनको लग रहा था। याशा ये न विना भवत, तो इसके कारण वो इतना ज्यादा भगवान को देखे बगैर इतना ज्यादा दुखी होती थी। ये समय तो बहुत बड़ा है, ऐसा बताते सुखदेव गोस्वामी कि जब कृष्ण आ जाते थे ना वहां से, तो आ गए लौट के, अब तो मिलन होने वाला है ना, फिर भी जब कृष्ण सामने होते थे और गोपियां कृष्ण को देखती थी, तब जब गोपियों की जो पलकें झपकती थी ना, ऐसे पलक झपकती थी, उस पलक झपकने के समय को भी वो उनको ऐसा लगता था जैसे 1 वर्ष 100 वर्ष हो गए, इतनी देर तक नहीं देखा। पलक झपकना कितना थोड़ा, और उस समय वो ब्रह्मा जी को इतना प्रताड़ित करती थी, इतना प्रताड़ित करती थी कि ब्रह्मा तुम बूढ़े हो गए हो, अक्ल तुम्हारी खत्म हो गई है, तुमको सृजन करना आया ही नहीं, तुमने सृष्टि की और कितनी त्रुटिपूर्ण सृष्टि की। तुम देखो तो सही, ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, 4 सर। 4 सर के अंदर कितनी आंखें, 8 आंखें। और ब्रह्मा जी को बोलते तुम्हारे 4 सर, आंखें 8, और सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हो, वेदों को पढ़ते रहते हो, तुम्हें 8 आंखों की जरूरत क्या थी, तो पढ़ने के लिए 2 आंखें काफी थी। शिव जी के कितने सर हैं, 5 सर हैं, और आंखें कितनी हैं, एक सर पे 3 आंखें, कितनी हुई, 15। तो बोले ये शिव थी तो सारा दिन समाधि में आंखें बंद करके बैठा, इसको इतनी आंखों की क्या जरूरत है, इसको तुमने इतनी आंखें दे दी। फिर इंद्र को एक श्राप मिला था, इंद्र को श्राप मिला था कि उसके सारे शरीर पर आंखें हो जाएं, हजारों आंखें। बोले कि इंद्र सारा दिन अप्सराओं को देखता है बुरी नजर से, इसको तुमने इतनी ज्यादा आंखें दे दी, इसका क्या कारण है, इसको इतनी आंखें देनी नहीं चाहिए। और तुमने साधारण जितने भी लोग हैं उनको कितनी आंखें दी, 2 आंखें दी। 2 आंखें दी साधारण लोगों को, वो सारा दिन संसार के काम करते हैं। और हम तो सारा टाइम कृष्ण को देखते हैं, उनको भी बस 2 ही आंखें दी। कंपेयर करके देखो, हम कृष्ण को देखते हैं, हमारी भी 2 आंखें, सारा संसार को देखता है, उनकी भी 2 आंखें, और उसके साथ भी चलो ठीक है, आंखें दे दी। उन तो दूसरे लोग हैं, उनकी आंखों पर पलकें हैं तो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए तो संसार को थोड़ी देर, एक जब तक झपकेंगे तब तक नहीं देखेंगे ना, हमें पलकें दी क्यों तुमने, ये तो वैसे ही 2 आंखें हैं, थोड़ी है हमारे लिए, और उससे भी हम जी भर के एक तक कृष्ण को देख नहीं सकते। इसका मतलब है ब्रह्मा जी तुमको अभी ना ये रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तुमको सृष्टि करना बिल्कुल नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि कैसा बनाना चाहिए किसको, सबको गलत बनाया है, सारी तुम्हारी जो सृष्टि है ना वो त्रुटिपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी को भी बहुत सुनाती हैं, क्योंकि ये जो गोपियां हैं वो ग्रह को नहीं बर्दाश्त कर सकती, और भगवान को घर आते हुए जब वो देखती है वो कितना आनंदित होती हैं, क्योंकि एक एक क्षण वो एक 100 युगों के समान बिता रहे। तो यहाँ पे बताते हैं आचार्यगण कि ये जो गोपी विरह है उसी को हमें भी अनुभव करना, हमें भी ये सोचना है कि हम जब से जीव है तब से भगवान से दूर है। जीव का बस एक ही दुख है कि हम भगवान से दूर हैं, इसीलिए दुखी हैं। और जो सत्संग होती है, जो कथा होती है, जो नाम जब होता है, वो इसीलिए होता है कि हम भगवान के निकट आ सके। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं
कि हमें उस विरह को हमेशा महसूस करना चाहिए। युगायतम निमेषेण, एक एक युग, एक एक जो क्षण है वो हमें एक एक युग के बराबर लगना चाहिए। और हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा दिन कब आएगा जब हम भगवान से मिलेंगे, जब हम भगवान से पुनः मुलाकात करेंगे, जैसे गोपियां करती हैं। तो हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवान के साथ मिलना है। तो ये बहुत ही सुंदर और एकदम ये दशम अध्याय का सबसे छोटा अध्याय था, अध्याय 19, और इसमें सिर्फ 16 श्लोक थे, जिसमें भगवान ने बहुत सुंदर रीति से लीलाएं की और फिर अपने गोपियों के साथ आकर मिले। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश शरणार्विद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद। आज हमारे लाडले बेटे चैतन्य की बर्थडे है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि चैतन्य को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत अच्छा भक्त बने और गुरु और गौरंग को प्रसन्न करें। उसके लिए हरे कृष्णा महामंत्र पढ़िए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे